अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्रा के लिए आ रहे हो आप, इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप ये समझ लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। जब आप उम्रा के लिए आते हैं, आप किसी भी रास्ते से हरम की तरफ एंट्री करें। मैं इस वाले रास्ते से एंट्री कर रहा हूँ। मेरे सामने ये WC8 आया है। आपने WC8 याद रखना है। WC8 के दो रास्ते हैं, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट वाला आपने याद रखना है। लेफ्ट वाले WC बोर्ड के बिल्कुल सामने गेट नंबर 79 है। गेट नंबर 79 से पहले ये कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं यहाँ से एंट्री होती है गेट नंबर 79 के लिए। इसके अलावा आप गेट नंबर 79 तक किसी और रास्ते से नहीं जा सकते, आपको यहीं से गुजरना है। यहाँ से गुजरने के लिए आपने एहराम पहना होना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों ने एहराम नहीं पहना होता वो लेफ्ट और राइट रास्ते से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको। इसमें कुछ लोग अगर रश के मुताबिक बीच में किसी लोगों के एहराम वालों के बीच में से होकर चले गए साइड, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज आप यहाँ से एहराम के बगैर एंट्री नहीं कर सकते। जब आप यहाँ से एहराम के साथ अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ से जाते हैं अंदर, मैं अंदर लेके जा रहा हूँ आपको इस वक्त, फिर आप आगे चलते रहते हैं। फिर आपने ये सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाना होता है। जब आप यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, आप ये इनसाइड आ गए हैं और यहाँ पे तवाफ करना होता है। अब तवाफ के वाले से मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जब आपने तवाफ स्टार्ट करना है तो ये ग्रीन बत्ती लगी होती है इस साइड के ऊपर, ये बिल्कुल सामने होती है हिजर अस्वद के, तो इन्होंने निशानी लगाई हुई है। जिन लोगों को रश की वजह से हिजर अस्वद की डायरेक्शन नजर नहीं आती तो वो लोग ये ग्रीन लाइट को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर आप एक और सेक्शन देख रहे हो, ये सारा येलो सेक्शन बनाया हुआ है। जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये जहाँ पे एंड हो रहा है, इसके दरमियान में हिजर अस्वद का पॉइंट है। इसके बाद सही के लिए पहला गेट है, उसके बाद मकाम इब्राहिमी की तरफ जो लोग नफल अदा करते हैं उसकी जगह है, उसके बाद एक और सही की जगह है। ये सही के दो बोर्ड है यहाँ पर। अब लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब वो अपने 7 चक्कर मुकम्मल करते हैं, वो 7वां चक्कर बहुत इनसाइड मुकम्मल करते हैं और फिर वो सारे लोगों को क्रॉस करते हुए उल्टी डायरेक्शन में बाहर की तरफ आते हैं। इससे लोग टकराते हैं आपस में, किसी का पाँव भी जख्मी हो सकता है, किसी का पाँव का नाखून जख्मी हो सकता है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। जब आपने अपने 6 चक्कर पूरे कर लिए हैं, जो 7वां चक्कर हो उसमें आप राइट साइड की तरफ आ जाओ, एंड वाली साइड की तरफ आ जाओ और आप इजिली वहां से नफल अदा करने के लिए मकाम इब्राहिमी के पॉइंट पे चले जाओ, जो यहाँ पे सारा सेक्शन बना हुआ है। जब आपने मकाम इब्राहिमी पे जाके नफल अदा कर दिया, उसके बाद जमजम पी लिया, इसके बाद आपके पास सही पे जाने के लिए 2 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट को समझो। जो ये वाला सही वाला पॉइंट है जो राइट साइड के ऊपर है, ये आपको हो सकता है रश के मुताबिक इन्होंने बंद किया हो इसको, आप यहाँ से ऊपर दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल की तरफ चले जाओ। अगर रश नहीं होगा तो उन्होंने पॉइंट खोले होंगे, फिर आप इजीली इनसाइड मूव कर सकते हो। फिर आप यहाँ से लेफ्ट साइड वाले सही के सेक्शन में जा सकते हो। अगर रश होगा तो इन्होंने बीच में से बंद किया होगा इसको, फिर आप यहाँ से इस वाले सही वाले पॉइंट से दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल पे जाते हो। अगर आप ये पॉइंट चूज नहीं करते, आप ये लेफ्ट वाला पॉइंट चूज करते हो, फिर आप लेफ्ट वाले पॉइंट से सफा मरवा की तरफ जाओगे जहाँ पे पहाड़ियां नजर आती हैं आपको। अगर आप ये राइट साइड वाला पॉइंट चूज करते हो तो आप जब ऊपर जाते हो तो आपको सफा और मरवा की पहाड़ियां नजर ही नहीं आती, ऊपर सिर्फ आपको एक फ्लोर नजर आता है। जबकि आप ये लेफ्ट वाला पॉइंट यूज करोगे तो इसमें आपको इनसाइड जाने पे सफा और मरवा की पहाड़ी भी नजर आती है अंदर।
जब आप सफा और मरवा के चक्कर मुकम्मल कर लेते हो, मरवा से ही एग्जिट होता है, आप वहां से एग्जिट करके बाहर चले जाते हो। तो ये मैं आपको एग्जिट का पॉइंट भी शो कर रहा हूँ। जब आप यहाँ से एग्जिट करते हो तो आप इस वक्त मौजूद हो अबू जहल वाले जो टॉयलेट्स हैं उस वाली साइड के ऊपर, आप ये हरम की बैक साइड में मौजूद हो। आप आए गेट नंबर 8 से थे और वो फ्रंट साइड पे आपके इस वक्त आउट किया आपने, तो आप बैक साइड के ऊपर आ गए हो। फिर आपने मूव करना है, इस वाले पॉइंट से मूव करके आपने क्लॉक टावर की डायरेक्शन ये वाली रख के आपने यहाँ से बाहर निकलना है। जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपके सामने WC3 होगा, फिर आपने WC4, फिर आपने वहां से WC8 की तरफ जाना है। अगर आप ये WC8 वाले रास्ते से आए हो तो आप इस तरीके से WC8 की तरफ वापस जाकर और यहाँ से अपना सेम जिस रास्ते से आए हो वहीं से वापस जा सकते हो। ये पूरा राउंड था जो मैंने आपको शॉर्ट सी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है ये चीज को। अगर आप इसमें किसी सेक्शन को चेंज करते हो, इसके अलावा आप किसी और गेट से बाहर आते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वो खुद देख लेना है, अपने डायरेक्शन को आपने याद रखना है। मैंने इस वीडियो में कुछ आपको डायरेक्शन समझाने की कोशिश की है। आपने जो पॉइंट्स का अंदाजा रखना है, यहाँ पर आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले ये येलो सेक्शन आपने याद रखना है, ग्रीन लाइट याद रखनी है आपने, ये जो जगह बनाई हुई है यहाँ पर नफल अदा करने के लिए आपने ये जगह याद रखनी है। सफा मरवा के जो दो रास्ते हैं वो याद रखने हैं। ये राइट वाला रास्ता ऊपर चला जाता है और लेफ्ट वाला रास्ता ये वहीं पर होता है जहां पर आपको पहाड़ियां भी नजर आती हैं। यहाँ से आप जब जाते हैं तो आपको पहाड़ियां नजर आती हैं, पीछे वाले रास्ते से जाते हैं तो पहाड़ियां नजर नहीं आती। जब आप सही करके बाहर जाते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं, छोटी शॉप्स हैं, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, यहाँ पर लाइन होती है, ये कटिंग करते हैं। ये इनकी मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसे कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपने सर पे ब्लेड लगवाना है तो हरम के पास जितनी शॉप्स हैं वहाँ पर हर शॉप में रश है। जो जितनी हरम के करीब होगी उतना ज्यादा रेट होगा उसका। कोई भी आपको 10 रियाल से कम में नहीं कर रहे। इस वक्त आपने सर पे ब्लेड लगवाना है तो 10 रियाल से कम नहीं हो रहा। अगर 2 लोग हैं और रश नहीं है तो 15 रियाल 2 बंदों का कह देते हैं वो, इससे कम में कोई भी नहीं कर रहा इस वक्त। ये सारे रश पे डिपेंड करता है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।